हेलो जी, राम राम सभी को। आज का व्लॉग होगा घर के कामों में, क्योंकि 2 दिन की छुट्टियां हैं। आज छुट्टी होने के कारण मैं उठा लेट उठकर मैं आ गया नीचे घर से बाहर देखा तो भाई और पापा बाहर बैठे हुए थे। फिर मैं भी धूप सेकने के लिए बाहर आ गया। बाहर बैठकर हमने की कुछ बातें और थोड़ी देर के बाद फिर मेरी माँ आ गई। मेरी माँ बोली एक रोटी बनाने लग रही है चूल्हे पे, रोटी खा लो नहीं ठंडी हो जाएंगी। फिर मैं भी पहुंच गया रोटी खाने। देखा कि वो सभी बच्चे मिलकर रोटियां खा रहे थे और फिर मैं भी रोटी खाने लगा। क्योंकि आज छुट्टी थी इसलिए चूल्हे पर रोटी हो रहे थे। खाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर फिर धूप में लेट गया। लेटने के बाद फिर घर वालों ने आवाज़ लगाई कि आज छुट्टी है, कुछ काम करवा दो। फिर मैं उठकर लग गया गौ माता की सेवा करने। धीरे धीरे उन पर हाथ फेरने लगा। हाथ फेरने के बाद फिर गौ माता बोली तूने तो रोटी खा ली, हमें भी रोटी खिला दो कुछ ना कुछ। फिर मैंने पल्ली उठाई और चल दिया भैंसों के लिए घास लेने। फिर मैंने बच्चे से थोड़ी मस्ती की। करने के बाद मैं पहुंच गया खेत में जहां मेरा पापा भैंसों का चारा काट रहा था। फिर मैंने वहां जाकर पल्ली बिछाई। पल्ली बिछाने के बाद फिर जहां मेरे पापा ने चारा काट रखा था वहां से उठा कर मैंने पल्ली में रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके मैंने सारी बरसीन उठाकर इकट्ठी करने के बाद मैं और मेरे पापा ने दोनों ने मिलकर गठड़ी को बांधा। और बांधने के बाद फिर मेरे पापा ने मेरे गठड़ी को उठाकर मेरे सिर पर रखवाया और मैं चल दिया फिर घर की तरफ। चलते चलते मैं पहुंच गया था बरामदे में जहां घास काटने की मशीन रखी हुई थी और मैंने गठड़ी को उठाया। गिरने के बाद फिर मैंने चारा काटने वाली मशीन चलाई जिसको हरियाणा भाषा में गंडासा बोलते हैं। और मैंने जल्दी से बरसीन को काटा। भैंस नार खाती हैं, घास खाती हैं, उसको हम खोर बोलते हैं और मैंने खोर में भूसा यानी कि हरियाणा में तूड़ा बोलते हैं और उसको मिक्स किया। मिक्स करने के अपने धोए हाथ। आज घर वालों ने बहुत काम लिया और अगले व्लॉग में भी देखना मेरे से क्या क्या काम करवाया। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। चला गया भैंसों को खोलने के लिए और भैंसों को खोलते टाइम भैंस मेरे को टक्कर मार